तो आज के इस लेक्चर में हम कस्टमर को क्रिएट करेंगे एंड कार्ड की डिटेल्स को सेव करना देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो कस्टमर कैसे क्रिएट करना है, हम यहाँ पर बेसिकली स्ट्राइप कस्टमर की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे लाइक अगर हम सब्सक्राइब पर क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर जो भी हम कार्ड डिटेल्स डालेंगे तो सबसे पहले एक कस्टमर आईडी जनरेट करनी होगी हमें, जिससे कि क्या होगा, कस्टमर आईडी जनरेट करना यहाँ पर इसलिए बेसिकली इम्पोर्टेंट है कि अभी हम स्टार्टिंग में तो ट्रायल रहेगा आपका 5 डेज का, चाहे कोई भी हो, या बाय द वे अगर आपका जैसे ईयरली है या मंथली है, रिकरिंग हमारा यहाँ पर चल रहा है, तो उस कस्टमर आईडी के बेस पर हम क्या करेंगे, बेसिकली उसको रीन्यू करते रहेंगे। तो कस्टमर आईडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने बेसिकली बैकएंड साइड पर हमें पैकेज इंस्टॉल करना होगा, जो कि है हमारा स्ट्राइप पैकेज। तो हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं, मीन्स रिक्वायर कर लेते हैं। तो कंपोजर रिक्वायर एंड आपका आ जाएगा स्ट्राइप हाइफन PHP। ये आपको बेसिकली इंस्टॉल कर लेना है और ये थोड़ा बेसिकली टाइम लेता है इंस्टॉलेशन करने में। तो जब तक के लिए मैं थोड़ा क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज कर देता हूँ एंड देन मैं ये बेसिकली हो जाता है सेटअप, देन मैं अपना स्टार्ट करता हूँ अगेन। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरा पैकेज जो है इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। देन अब मेरे को करना क्या है, जैसे कि मेरे को कार डिटेल सेव करनी होंगी, तो मेरे जो मॉडल है वो भी मेरे को क्रिएट करना होगा। अगर यहाँ पर देखो हमारा टेबल बना हुआ है कार डिटेल्स, तो इसके लिए हमें मॉडल भी क्रिएट करना होगा। तो हम मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, लाइक PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल एंड देन मॉडल नेम इज कार डिटेल। तो ये हमारा बेसिकली मॉडल क्रिएट हो चुका है। एंड अब हम इसको बेसिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉडल को थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। तो हम ऐप बेसिकली मॉडल्स एंड देन आपका कार डिटेल मॉडल। तो यहाँ पर हम बेसिकली इंसर्ट यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर फिल लेवल प्रोवाइड कर देते हैं। तो प्रोटेक्टेड डॉलर फिल लेवल एंड देन आपकी यहाँ पर आ जाएंगी कॉलम्स नेम, लाइक फर्स्ट इज आपका यूज़र आईडी एंड नेक्स्ट कस्टमर आईडी, नेक्स्ट इज आपका कार्ड आईडी, नेक्स्ट इज आपका नेम एंड नेक्स्ट कार्ड नंबर एंड नेक्स्ट ब्रांड एंड नेक्स्ट मंथ एंड नेक्स्ट ईयर, देन क्रिएटेड एट अपडेटेड एट। इसमें जो है डिफ़ॉल्ट नहीं प्रोवाइड किया गया है, इसलिए हमें कस्टम तरीके से अपनी मीन्स अपने तरीके से डालना होगा। तो ये हमने बेसिकली प्रोवाइड कर दी है। देन अब हमें करना क्या होगा, ये तो हमारा बेसिकली मॉडल सेटअप हो चुका है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने एक राउट हम बनाएंगे। तो राउट हम बनाने के लिए चलते हैं राउट्स के पास, web.php, और जो हम बेसिकली वर्क कर रहेंगे वो अपना हम इस मिडलवेयर के अंदर वर्क करेंगे। यहाँ पर मैं एक राउट और क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक राउट कॉलन कॉलन पोस्ट, जो कि बेसिकली क्रिएट कस्टमर करने का राउट होगा। तो लाइक स्लैश क्रिएट कस्टमर एंड देन यहाँ पर हम सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर का यूज़ करेंगे एंड ये हमारा बेसिकली कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास एंड उसका मेथड हम कॉल करेंगे लाइक क्रिएट कस्टमर, जो कि अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मैं नेम भी प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे कि हम इजीली अपने उसमें एजेक्स में यूज़ कर पाएँ। तो हमारा बेसिकली मेथड तो क्रिएट करना पड़ेगा। हम चलते हैं अपने ऐप HTTP कंट्रोलर्स एंड सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर। तो यहाँ पर हम आते हैं नीचे एंड यहाँ पर मैं मेथड क्रिएट करता हूँ पब्लिक फंक्शन एंड ये आपका क्रिएट कस्टमर, जिसमें आपकी रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट में डेटा आएगा, जो कि अभी हम देखेंगे कि क्या क्या आने वाला है। ट्राई कैच हम यहाँ पर यूज़ करके चलेंगे। तो कैच जो है मैं जस्ट ये वाला कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये बेसिकली अभी मैंने नॉर्मल जो है मेथड बना लिया। अभी हम जो है आगे वर्किंग करते हैं कि अब हमें करना क्या है नेक्स्ट वर्किंग। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने व्यू वाली फाइल के पास, क्योंकि वहीं से हमें बेसिकली वर्क स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर अगर आपको लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जैसे लाइक मैं दिखा भी देता हूँ एक बार फिर भी। तो मैं यहाँ पर जो है इंस्पेक्ट करता हूँ।
और यहाँ पर जैसे लाइक मैं किसी पर भी क्लिक करता हूँ, लाइक ईयरली पर क्लिक किया, इसलिए अभी सर्वर स्टार्ट नहीं था, तो PHP आर्टिजन सर्व, तो मैं इसको अगेन रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड अब हम करते हैं सब्सक्राइब, कंटिन्यू, और इसलिए आपका कार्ड आ गया। तो यहाँ से मैंने कुछ कार्ड डिटेल्स डाली और ये मैंने फिल किया। बाय प्लान पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी हमें डिटेल्स देखने को मिलेंगी जो कि टोकन आ रहा है, और टोकन हमें भेजना होगा अपने बैकएंड को, जैसे कि हम कस्टमर आईडी क्रिएट कर पाएँ ऑन द बेसिस ऑफ कार्ड। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है। तो जब हमें रिजल्ट मिल जाता है देन हमें क्या करना होगा, अपनी बेसिकली एजेक्स सेट करानी होगी। तो मैं एक यहाँ पर बाहर फंक्शन बना लेता हूँ, एक कॉमन फंक्शन रहेगा बेसिकली, एक यहाँ पर हम क्रिएट सब्सक्रिप्शन करके मैं बना लेता हूँ, क्योंकि जब हम बाय प्लान पर क्लिक करेंगे तो हमारी सब्सक्रिप्शन क्रिएट होगी। फिलहाल में आज हम कस्टमर क्रिएट करना सीख रहे हैं, तो यहाँ पर ये बेसिकली मेथड आपका चलेगा। तो इसमें हमें टोकन प्रोवाइड करना पड़ेगा, मीन्स टोकन का डेटा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो क्रिएट सब्सक्रिप्शन वाला मेथड है ना, इसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे एल्स में, जब हमारा रिजल्ट हमें मिल जाता है, जब हमारा कार्ड वैलिडेट हो जाता है पूरी तरीके से, हमें बेसिकली टोकन मिल जाता है प्रॉपर तरीके से, तो हमें मिलता है टोकन मिलता है। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट टोकन पास कर देंगे। तो रिजल्ट डॉट टोकन, तो क्या होगा, टोकन में क्या है, ये सारा का सारा डेटा, जैसे आपका कार्ड की डिटेल्स हो गई, कार्ड को हमें सेव भी कराना होगा डेटाबेस में। एंड बेसिकली जो हमारा बेसिकली मेन जो मोटिव था वो बेसिकली कार्ड को ही लेना था, तो हमने कार्ड मिल चुका है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ से जो है टोकन में बेसिकली क्या जा रहा है, पूरा टोकन कार्ड डिटेल्स जा रही हैं एंड बाकी जो नॉर्मल डिटेल्स हैं वो जा रही हैं। तो अब हम यहाँ से एजेक्स सेट कराएंगे, लाइक $.ajax, देन यहाँ पर आपका आ जाएगा यूआरएल अभी हमें बेसिकली हमने जो बनाया है ना क्रिएट कस्टमर, या इसको हम बोल सकते हैं लाइक क्रिएट सब्सक्रिप्शन करके, क्रिएट सब्सक्रिप्शन हम कर लेते हैं इसका नेम। तो यहाँ पर मैं इसका नेम भी क्रिएट सब्सक्रिप्शन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम कर लेते हैं लाइक सब्सक्रिप्शन। ये अंडरस्टैंडेबल रहेगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्या होगी, हमारी सब्सक्रिप्शन ही क्रिएट होगी। तो यहाँ पर मैं अपना राउट प्रोवाइड करता हूँ, लाइक राउट नेम इज क्रिएट सब्सक्रिप्शन। देन हमारा यहाँ पर रहेगा मेथड इज पोस्ट। तो पोस्ट हमने मेथड प्रोवाइड कर दिया है, सॉरी टाइप हमें प्रोवाइड करना था, सॉरी मेथड नॉट टाइप। एंड यहाँ पर हमारा डेटा जाएगा, डेटा में बेसिकली मेरे को क्या भेजना है, यहाँ से जो डेटा है वो मेरे को भेजना है डेटा कॉलन, जो मेरा टोकन में डेटा आया ना जो कि कार्ड डिटेल्स वगैरह हैं वो मेरा जाएगा यहाँ से। साथ में हमें CSRF टोकन भी प्रोवाइड करना होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अंडरस्कोर टोकन कॉलन और आपका CSRF टोकन मेथड। तो CSRF अंडरस्कोर टोकन ये हमें बेसिकली प्रोवाइड कर देना है। देन आपका डेटा जा चुका है एंड यहाँ पर हमें सक्सेस मेथड बनाना होगा। तो सक्सेस कॉलन फंक्शन एंड आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, तो अभी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिकली एक केस लगा देते हैं लाइक रेस्पॉन्स डॉट सक्सेस, अगर ट्रू होगा तो ये बेसिकली यहाँ पर हम कुछ पॉपअप वगैरह शो कराएंगे, वरना एल्स में हम क्या करते हैं एक अलर्ट शो करा देते हैं लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि हम यूज़र को प्रॉपर एरर मैसेज नहीं शो कराएंगे। तो समथिंग वेंट रॉन्ग। देन अब यहाँ पर हमें इस क्रिएट सब्सक्रिप्शन पर बेसिकली वर्क करना होगा। तो हम आते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ऊपर आ जाता हूँ, जो कि हमें सबसे पहले अपना मॉडल यूज़ कर लेना है कार्ड डिटेल। तो हम यहाँ पर कार्ड डिटेल ऐड कर दिया। अब मैं स्ट्राइप मेरे को नीड पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे स्ट्राइप। हमें बेसिकली उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे हम स्ट्राइप पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो हमें एक्सेसिबल हो जाता है। तो स्ट्राइप, तो ये बेसिकली स्ट्राइप आ गया। एंड स्ट्राइप के लिए हमें कस्टमर क्रिएट करना होगा सबसे पहले। तो स्ट्राइप/कस्टमर, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करके कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं इजीली, और इस टाइप का हम बेसिकली सेट करेंगे कीज़।
तो यहाँ पर हम आते हैं नीचे क्रिएट शायद मैंने इसका मेथड नेम रखा था सब्सक्रिप्शन, तो क्रिएट सब्सक्रिप्शन रहेगा इसका मेथड नेम। देन यहाँ पर अब हम लाइक हम क्या कर सकते हैं कि एक कॉमन मेथड बनाते हैं जो कि बेसिकली आपका रहेगा लाइक क्रिएट कस्टमर करके। तो मैं यहाँ पर जो है एक मेथड बना लेता हूँ, कॉमन मेथड रहेगा बेसिकली वो सभी के लिए, कोई भी यूज़ कर सकता है लाइक क्रिएट कस्टमर करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम कस्टमर क्रिएट करेंगे तो हमें यहाँ पर बेसिकली इस टाइप का डेटा चाहिए होगा, इस टाइप आईडी चाहिए होगी। तो लाइक यहाँ पर हमें बेसिकली जो हमारा टोकन आईडी है ना, लाइक अगर आप यहाँ पर देखो ये जो कार्ड आईडी है, कार्ड की जो आईडी सॉरी ये जो टोकन है इसकी ये जो आईडी है वो हमें प्रोवाइड करनी होगी जब हम कस्टमर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइक लिख सकते हैं लाइक इसका नेम हम रख लेते हैं लाइक टोकन आईडी करके, टोकन अंडरस्कोर आईडी। तो इस केस से हम जो है बेसिकली अपना बेसिकली कस्टमर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमें कस्टमर यूज़ करना होगा, कस्टमर, एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं कॉलन कॉलन क्रिएट जो आपका बेसिकली डेटा है, लाइक यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले नेम आ जाएगा, यूज़र का जो नेम रहेगा। तो लाइक हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया ऑथ और ये यूज़र और उसका नेम। तो ऑथ से हमने नेम उठा लिया। नेक्स्ट आ जाता है ईमेल कि जो भी हम कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए ईमेल क्या रखेंगे। तो लाइक मैंने रख ली यहाँ पर ईमेल। एंड नेक्स्ट जो आएगा आपका सोर्स आएगा कि आप किस बेस पर बेसिकली जो बेसिकली आप कस्टमर आईडी जनरेट करना चाहते हो। तो ये बेसिकली टोकन आईडी हम सेंड करेंगे। तो ये हमने टोकन आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। देन ये तो आपका कस्टमर क्रिएट कर देगा और यहाँ से हम जो है एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक कस्टमर करके, और हम जो है डायरेक्ट इसको रिटर्न कर देंगे यहाँ से रिटर्न $कस्टमर। तो ये हमने कर दिया है। अगर कस्टमर जैसे क्रिएट होगा तो हमें ये बेसिकली रिटर्न करके अपना कस्टमर दे देगा। तो अब ये जो कॉमन मेथड बना रहे हैं हम इसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम सबसे पहले तो अपना स्ट्राइप सेटअप कर लेते हैं लाइक स्ट्राइप कीज, स्ट्राइप में की डाल देते हैं लाइक स्ट्राइप कॉलन कॉलन सेट API की, जिसमें ENV से हम उठा सकते हैं लाइक जो कि मैंने रखी हुई है स्ट्राइप सीक्रेट की ये वाली। तो ये हो गया हमारा। तो हमने इस टाइप में सेट कर दी अपनी API की जो कि हमारी इस टाइप सीक्रेट की इसमें हो गई है। बाकी अब हमें करना क्या होगा, ये जो हमारे रिक्वेस्ट में डेटा आ रहा है, डेटा क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है बेसिकली टोकन पूरा का पूरा। तो अब हमें भेजना है ये वाली आईडी। तो यहाँ पर अगर हम जो क्रिएट कस्टमर मेथड को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ $this एंड क्रिएट कस्टमर, तो टोकन आईडी हमें कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो है आपका यहाँ पर हम वर्क करेंगे। तो $रिक्वेस्ट जो हमने डेटा नाम की पास आउट करवाई है अपने व्यू से, तो जो कि है बेसिकली डेटा के अंदर ही तो आ रहा है आपका टोकन। तो हमने डेटा निकाला, लाइक मैं यहाँ पर इसका नेम रख लेता हूँ लाइक स्ट्राइप डेटा करके। तो हम यहाँ से जो है स्ट्राइप डेटा में से अपना आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं लाइक स्ट्राइप आईडी, क्योंकि हमारे पास टोकन आ रहा है, टोकन में हमें आईडी ही प्रोवाइड करनी है जिससे कि हम कस्टमर क्रिएट कर पाए। तो हमने आईडी दे दी है, तो एज ए टोकन आईडी वो गई और हमारे यहाँ बेसिकली कस्टमर क्रिएट होकर के आ चुका है। तो हमने कस्टमर वेरिएबल में रख लिया। देन अब हमें करना क्या होगा, नेक्स्ट जो हमें वर्किंग करनी है वो हमें चेक करना है कि इसके अंदर बेसिकली कस्टमर क्रिएट हुआ भी है या नहीं क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे लाइक इफ कस्टमर क्रिएटेड ये जो कस्टमर है अगर ये क्रिएट हो गया है तो लाइक हम यहाँ से जो है एक रेस्पॉन्स लिख सकते हैं। लाइक फिलहाल में अभी हम जो है बेसिकली एक हम नॉर्मल चेक लगा रहे हैं। आगे चल करके हम ऐसा नहीं करेंगे कि कस्टमर क्रिएटेड वगैरह, अभी जस्ट हम चेक करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने सक्सेस ट्रू प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पर मैंने मैसेज लिख दिया है कि लाइक कस्टमर क्रिएटेड एंड एल्स अगर ऐसा नहीं होता है देन हम यहाँ से जो है फॉल्स मैसेज देते हैं
like failed to create customer, like failed to create customer। तो ये मैंने मैसेज प्रोवाइड किया जस्ट चेक करने के लिए। अभी मेरा कस्टमर तो क्रिएट हो जाएगा, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि कस्टमर क्रिएट होता भी है या नहीं प्रॉपर तरीके से। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कस्टमर को जस्ट रिटर्न करवा देते हैं अपने एक की के साथ एक्स्ट्रा में। तो हमने लिखा यहाँ पर कस्टमर एंड इसमें हम प्रोवाइड कर देते हैं डॉलर कस्टमर। तो एक बार हमें जो है अपना प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा क्योंकि हमने राउट ऐड किया है। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, जब ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो कॉन्फ़िग क्लियर कर लीजिएगा वरना आपका ENV से जो है डेटा नहीं आ पाएगा, जो भी इस टाइप सीक्रेट वगैरह थी। तो PHP आर्टिजन सर्व करूँगा मैं यहाँ से। अब तो सर्व किया मैंने, देन अब हम चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से। नेटवर्क में मैं चेक करूँगा। तो मैंने इसको इसलिए सबसे पहले हम पेमेंट वाले पेज पर चले जाते हैं यहाँ पर। तो लाइक 4111 एंड 11 25 123 या जो भी। तो अब मैं बाय प्लान पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए टोकन्स पर बेसिकली सबसे पहले रिक्वेस्ट की तो इसने टोकन आईडी हमें जनरेट करके दी। तो यहाँ पर ये आपका टोकन जनरेट हो चुका है। फिर हमने क्रिएट सब्सक्रिप्शन API को कॉल, सॉरी राउट को हमने कॉल किया। तो इसमें जो पेलोड देख सकते हो आपका ये जो है बेसिकली इतना डेटा गया है इसमें हेडर्स में। बेसिकली अगर आप देखो क्रिएट सब्सक्रिप्शन राउट हिट हुआ है। देन अब यहाँ पर रेस्पॉन्स जो आया वो आया कस्टमर क्रिएटेड, मीन्स हमारा कस्टमर क्रिएट हो चुका है। ये बेसिकली हमें कस्टमर आईडी मिल चुकी है और हमें काफ़ी कुछ डेटा मिल रहा है इसमें। तो अब हमें करना क्या है, हमें जस्ट कार डिटेल्स एंड अपना वो बेसिकली इस टाइप कस्टमर जो आईडी है वो हमें सेव कर लेनी चाहिए। तो उसके लिए हम कार डिटेल का यूज़ करेंगे। तो कार डिटेल कॉलन कॉलन इंसर्ट। तो अब हमें क्या क्या इंसर्ट कराना है, तो यहाँ से जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपना जो मॉडल था। तो मॉडल्स कार डिटेल, तो यही हमें ज़रूरत थी और इनको मैंने कॉपी किया और अपने यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब हम इसमें अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एरो ऐड कर लेता हूँ इन सभी के लिए। ये मैंने जो है इसलिए एरो ऐड कर लिए। अब यहाँ पर हम डेटा डलवाते हैं। सबसे पहले हमें यूज़र आईडी डलवानी है। तो लाइक हम ऑथ का यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऑथ यूज़र हाइफन ID बेसिकली एरो ID। एंड कस्टमर आईडी मेरे को चाहिए। तो कस्टमर में हमें बेसिकली क्या हो रहा है, कस्टमर आईडी मिल रही है। तो इस केस में हम बेसिकली क्या करेंगे, कस्टमर आईडी सेव कराएंगे। बट हम इस तरीके से नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें जो है यहाँ से कॉपी करना होगा और ये हमें तब करना होगा जब हमें कस्टमर आईडी का डेटा, कस्टमर का डेटा मिल रहा है। तो इस केस में हम करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें कस्टमर में ये जो लाइक अगर आप देखोगे तो रेस्पॉन्स में हमें मिलता है कस्टमर का आईडी मिल रहा है। तो इसको हमें यहाँ पर यूज़ कर लेना। तो कस्टमर आईडी, देन हमें कार्ड आईडी चाहिए। कार्ड वगैरह की जो डिटेल्स थी वो हम अपना पेलोड में भेज रहे थे। तो लाइक अगर यहाँ पर देखो पेलोड में जा रहा था डेटा, जैसे आपका कार्ड आईडी ये देख पा रहे हो, कार्ड आईडी ये रहा एंड कार्ड ये है। तो इसको अगर आप देखना चाहते हो प्रॉपर तरीके से तो यहाँ से देख सकते हो। लाइक अगर मैंने शायद कंसोल हटा दिया है, फिर भी चलिए अब हम यहीं से नेटवर्क से देख लेते हैं क्योंकि अब नेटवर्क में ही हमारा शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली इस टाइप डेटा से ही हमें उठाना पड़ेगा सारा डेटा जो भी है। तो इस टाइप डेटा कार्ड आईडी अगर आपको चाहिए तो हमें कहाँ से मिलेगी, तो कार्ड देख सकते हो यहाँ पर कार्ड एंड आईडी। तो ये हमें बेसिकली यूज़ करना होगा कार्ड एंड आईडी। तो हमें कार्ड आईडी मिल जाएगी। तो कार्ड एंड आईडी, तो ये कार्ड आईडी होगी हमारे पास। नेक्स्ट आता है नेम। अगर यहाँ पर नेम देखो तो आप नेम देखो नेम यहाँ पर एम्प्टी आ रहा है, कोई बात नहीं है। नेम एम्प्टी आ रहा है तो कोई बात नहीं, नेम हम यहाँ पर एम्प्टी ही सेव करा देते हैं। तो यहाँ पर आपका कार्ड नेम गया एंड कार्ड नंबर, लाइक कार्ड नंबर अगर आप देखो तो यहाँ पर देख पा रहे हो लास्ट 4 डिजिट आ रही हैं, उनको हम सेव करा सकते हैं। तो लास्ट 4 एंड फिर आता है आपका ब्रांड। तो ब्रांड अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्रांड ब्रांड वीजा हुआ, ये रहा ब्रांड। तो हम यहाँ पर जो है ब्रांड प्रोवाइड करेंगे। मंथ आ गया। तो एक्सपायरी मंथ एंड एक्सपायरी ईयर होंगे यहाँ पर। तो एक्सपायरी मंथ EXP मंथ, तो EXP अंडरस्कोर मंथ।
देन आता है आपका EXP ईयर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये रहा एक्सपायरी ईयर, तो ईयर। फिर आता है डेट टाइम, हम यहाँ पर डलवा देते हैं लाइक ईयर, मंथ, डेट, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो यहाँ पर अब हमने ये डेटा जो है इंसर्ट करा दिया। ये हर बार इंसर्ट होगा क्योंकि अपडेट वगैरह नहीं लगाना है हमें, जस्ट यहाँ पर बार बार, इसलिए हम डिटेल्स को सेव करना चाहेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है हम आते हैं सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर मैं जस्ट कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ जो भी हमारा रेस्पॉन्स आता है, तो लाइक रेस्पॉन्स। अब हम सेव कराते हैं अगेन। तो अभी देखोगे तो हमारा जो है बेसिकली ब्राउज करते हैं, डेटा अभी एम्प्टी है। लाइक मैं ईयरली वाले प्लान को चलता हूँ एंड ईयरली वाले पर हम जो है अपनी कार्ड डिटेल्स डालते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर जो है कार्ड डिटेल्स डाली लाइक 24 ये मैंने डाली एंड मैं जो है अब बाय प्लान पर जो है बेसिकली क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैंने क्लिक किया है, तो आई थिंक हमें जो है बेसिकली कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पर कस्टमर क्रिएटेड मैसेज आ चुका है एंड आपका कस्टमर डिटेल्स का डेटा भी आ चुका है। अगर हम यहाँ पर जा कर के देखें तो हमारा डिटेल्स का डेटा आना चाहिए यहाँ पर। तो यूज़र आईडी 2 है, कस्टमर आईडी ये बनी है। अगर आप देखना चाहो तो कस्टमर आईडी जो कि बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये रही कस्टमर आईडी, ये आप देख पा रहे हो ना, YDL जो कि लास्ट में है। तो YDL कार्ड आईडी हमारी बनी थी। लाइक अगर आप चेक करना चाहो कार्ड आईडी, तो यहाँ पर हमने पेलोड में पास की थी, तो जो कि आपको टोकन्स में मिलेगी। टोकन्स में यहाँ पर आप देखो तो कार्ड आईडी तो हम क्रेडिट सब्सक्रिप्शन में ही देख लेते हैं। यहाँ पर ये रही टोकन आईडी, ये जो आपका जा रहा ना, ये सॉरी ये है बेसिकली कार्ड आईडी, नॉट टोकन आईडी। टोकन आईडी के बेस पर तो हम कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं। कार्ड आईडी ये रही जिसमें है SRP। तो लाइक SRP आप देख पा रहे हो लास्ट में है, नेम एम्प्टी गया था, कार्ड नंबर लास्ट में 4 डिजिट गए थे तो वो आपको मिला, ब्रांड एंड ये बेसिकली हमारा जा चुका है। बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन पे बेसिकली आप अपने स्टाइल में आकर के देख सकते हो कस्टमर कैसे क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाइए कस्टमर सेक्शन के अंदर। तो अभी जो हमने कस्टमर क्रिएट किया है वो हमारा यूज़र नेम था ये संदीप एंड ईमेल थी ये। और अभी देख सकते हो 23 फरवरी को अभी जस्ट लाइक अभी नाइट में ही किया है मैंने। तो 12:49 पर ये बेसिकली कस्टमर क्रिएट हुआ है और इसका डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड भी आपको 111 दिखाई, सॉरी 4/1 दिखाई दे रहा है। अगर इसके डीपली जाना चाहते हो, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना कस्टमर आईडी जनरेट हुई है, यही हमारी यहाँ पर सेव भी हुई है। देख सकते हो कस्टमर आईडी YDL, और यहाँ पर भी YDL आपको शो हो रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पर। तो ये बेसिकली क्या था कि अभी हमने कार्ड डिटेल सेव करा लिया और अपना बेसिकली बेसिकली कस्टमर क्रिएट हो चुका है। सब्सक्रिप्शन अभी हमारी रहती है, लॉजिक सब वही हमारे रहते हैं जो कि अभी हमें करने होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स देखना। थैंक यू।